राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हाँ, ये कहानी संघर्ष की वो दास्तान बयां करती है जिसने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को सबसे करीब से देखा है। आज हम झारखंड के जननायक से राजनीति में अपनी सबसे मजबूत पहचान बनाने वाले हमारे अपने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बात करने वाले हैं। जो अपनी ताकत से एक मिसाल कायम करता है वो नायक कहलाता है। जो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाता है वो नायक कहलाता है। इस शख्स ने जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को सबसे करीब से देखा है। ये जननायक थे और आज भी है। ये है हमारे दिशोम गुरु। 11 जनवरी को पैदा हुए शिबू सोरेन अब तक 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। साल 2005 में वो पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। बचपन जंगल में और इसी जंगल से शुरू हुई एक अंतहीन लड़ाई महाजनों के खिलाफ, लड़ाई उनके शोषण के खिलाफ, और यहीं से शुरू हुआ एक अलग झारखंड राज्य का आंदोलन। शिबू सोरेन का बचपन ही जल, जंगल और जमीन के बीच गुजरा। शिबू सोरेन का जन्म बिहार के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा भी यही हुई। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद ही उनका विवाह हो गया। शुरुआती दौर में उन्होंने पिता को खेती के काम में मदद करने का निर्णय लिया। जंगल से लकड़ियां चुनकर वो घर में अपना हाथ बटाया करते थे। शिबू ने अपने पिता को बहुत पहले ही खो दिया था। पिता शोभराम सोरेन की हत्या हो गई थी। $1957 का साल शिबू सोरेन के जीवन में टर्निंग पॉइंट रहा। उसी साल उनके पिता शोभराम सोरेन की हत्या महाजनों ने करवा दी थी। वे गांधीवादी थे और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाते थे। हत्या के बाद शिबू सोरेन ने स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी और महाजनों से बदला लेने के लिए मैदान में कूद पड़े। उन दिनों आदिवासियों की जमीन पर महाजन कब्जा कर लेते थे। हड़िया दारू पिलाकर उनकी जमीन हड़प लेते थे। महाजनों का आतंक इतना था कि कोई कुछ भी नहीं बोल पाता था। सब कुछ आदिवासी सह लेते थे। कोई भी उन्हें एकजुट करने वाला नहीं था। शिबू सोरेन ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। गोला के आसपास से अपना आंदोलन शुरू किया। उस समय जो झारखंड की स्थिति थी, उस स्थिति में अचानक गुरुजी का एक प्रादुर्भाव कहते उत्पन्न हुए। गुरुजी लोगों के बीच में गए और महाजन, सुदखोर, ये तमाम तरह की जो उस समय अत्याचार की जो कहानियाँ हो रही थी उसके खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन छेड़ा। जल, जंगल, जमीन की बात उन्होंने की। तो आज झारखंड के इनफैक्ट कहा जाए कि अगर शिबू सोरेन का आंदोलन नहीं होता, शिबू सोरेन फिर अगर अपने दल की स्थापना नहीं किए होते, उनके साथ विनोद बिहारी महतो और ये तमाम लोग अगर नहीं जुड़े होते, तो हमें लगता है कि ये झारखंड के जो अभी स्वरूप देख रहे हैं ना, जिस रूप में आप देख रहे हैं,
वो भी नहीं बचता। अगर झारखंड अगर जल जंगल ज़मीन के कारण अगर पहचाना जा रहा है, पहाड़ के कारण पहचाना जा रहा है, तो इसमें गुरुजी और उनकी कंपनी ने जो एक मतलब उनके ग्रुप ने जो एक दल की स्थापना की, बाद में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, उसकी एक बड़ी भूमिका है। शिबू सोरेन ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। गोला के आसपास से अपना आंदोलन शुरू किया, आदिवासियों को एकजुट किया, संगठन बनाया और धान काटो अभियान चलाया। इस आंदोलन ने शिबू सोरेन के प्रति आदिवासियों में विश्वास पैदा किया। धान काटो अभियान अपने चरम पर दिखने लगा था। उनकी योजना थी कि खेतों में धान महाजन लगाए, लेकिन जब फसल तैयार हो जाए तो हजारों आदिवासी खेतों को घेर ले और फसल काट कर ले जाएं। फिर उसे 3 हिस्सों में बांट ले। एक हिस्सा उसका होगा जिस आदिवासी का वो खेत पहले था, दूसरा हिस्सा काटने वालों में बटेगा और तीसरा हिस्सा आंदोलन के लिए और गांव में आपात स्थिति के लिए रहेगी। धान काटो अभियान के तहत महाजनों की ओर से गोलियां चलती थी और आदिवासियों की ओर से तीर। कई लोग मारे गए, लेकिन इस आंदोलन ने आदिवासियों को एकजुट कर दिया। उनके अंदर एक विश्वास जगा दिया। उन्हें लगा कि शिबू सोरेन के रूप में उन्हें एक ऐसा नेता मिला है जो महाजनों के आतंक से उन्हें मुक्त करा सकता है। सत्तर का दशक आते आते शिबू सोरेन का नाम चारों ओर फैल चुका था। इनका आंदोलन आगे बढ़ता गया और कई लोगों का साथ भी मिलता गया। संघर्ष के साथ साथ एक विकसित भारत की तस्वीर भी देखी जाने लगी। धीरे धीरे शिबू सोरेन ने धनबाद के टुंडी जिले को अपना ठिकाना बनाया। वो पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच पलमा नाम की जगह पर रहते थे। बाद में पोखरिया में उन्होंने आश्रम खोलकर धनबाद जिले के टुंडी क्षेत्र को अपना अड्डा बना लिया। वो संथाल बहुल क्षेत्र था। शिबू सोरेन का नाम चारों ओर फैल चुका था। इसी बीच विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर वे झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर चुके थे। उस समय ए.के. राय जो थे, जिन्होंने वो जर्मनी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन नौकरी छोड़ के वो लेबर मूवमेंट देख रहे थे, रेलवे का भी और वो कारखाने का भी। फिर वो विनोद बिहारी महतो थे, जो बहुत ही सफल एडवोकेट हुआ करते थे। तो सबको जोड़ा उन्होंने। तो वो एक छोटा सा एक समुदाय का आंदोलन बहुत व्यापक आंदोलन में वो तब्दील हो गया। और ये सामाजिक आर्थिक प्रश्नों को उठाने के बाद फिर वो राजनीति की ओर गया कि इन सारी समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा, जब तक हम आंतरिक उपनिवेशवाद से मुक्त नहीं होंगे और हमारा राज्य अलग नहीं होगा। तो मरांग गोमकिया का मूवमेंट सीधे सीधे वो झारखंड पार्टी का वो पॉलिटिकल मूवमेंट था। लेकिन हम अगर दिसम गुरु के मूवमेंट को देखें, अगर सोने संथाल समाज और बैसी मूवमेंट को और तब टुंडी आश्रम को देखें, तो देखें कि शैक्षणिक सांस्कृतिक आंदोलन से शुरू होते हुए आर्थिक मसले पर आता है, टकराहट होती है, आंदोलन शुरू होता है, तो फिर वो राजनीति का रूप ग्रहण करता है। इसके बावजूद शिबू सोरेन का अधिकांश समय जंगलों में बीत रहा था। शिबू सोरेन खुद जन अदालत लगाते थे और मामले सलटाते थे। शिबू सोरेन का
आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि उन्होंने आंदोलन के साथ साथ कई ऐसे काम किए जिनसे आदिवासियों को लाभ हुआ। जिस जमीन को शिबू सोरेन ने महाजनों के चुंगल से मुक्त कराया था, उस पर वे सामूहिक खेती करवाते थे। खुद शिबू सोरेन अपने सहयोगियों के साथ छोटी छोटी नदियों को बांधकर चेक डैम भी बनाते थे ताकि पूरे साल खेती की जा सके। मुर्गी पालन और सुअर पालन पर शिबू सोरेन जोर देते थे। पढ़ाने के लिए रात्रि पाठशाला खोला था। उन्हें पता था कि बगैर शिक्षित किए आदिवासियों का भला नहीं हो सकता है। शराब के वे खिलाफ रहते थे और शराबबंदी चलाते थे। शिबू सोरेन का क्षेत्र अब बढ़ता जा रहा था। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 में हुई। कहा जाता है कि 23 जनवरी 1975 को उन्होंने जामताड़ा जिले के चिरुडी गांव में बाहरी लोगों को खदेड़ने के लिए एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। इस घटना में 11 लोग मारे गए थे और इस घटना के बाद उन्हें 68 अन्य लोगों के साथ हत्या का अभियुक्त बनाया गया। महाजनों का आतंक इतना था कि कोई कुछ भी नहीं बोल पाता था। सब कुछ आदिवासी सह लेते थे। कोई भी उन्हें एकजुट करने वाला नहीं था। शिबू सोरेन ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। गोला के आसपास से अपना आंदोलन शुरू किया। शिबू सोरेन ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। गोला के आसपास से अपना आंदोलन शुरू किया। आदिवासियों को एकजुट किया, संगठन बनाया और धान काटो अभियान चलाया। इस आंदोलन ने शिबू सोरेन के प्रति आदिवासियों में विश्वास पैदा किया। धान काटो अभियान अपने चरम पर दिखने लगा था। उनकी योजना थी कि खेतों में धान महाजन लगाए, लेकिन जब फसल तैयार हो जाए तो हजारों आदिवासी खेतों को घेर ले और फसल काट कर ले जाएं। फिर उसे 3 हिस्सों में बांट ले। एक हिस्सा उसका होगा जिस आदिवासी का वो खेत पहले था, दूसरा हिस्सा काटने वालों में बटेगा और तीसरा हिस्सा आंदोलन के लिए और गांव में आपात स्थिति के लिए रहेगी। धान काटो अभियान के तहत महाजनों की ओर से गोलियां चलती थी और आदिवासियों की ओर से तीर। कई लोग मारे गए, लेकिन इस आंदोलन ने आदिवासियों को एकजुट कर दिया। उनके अंदर एक विश्वास जगा दिया। उन्हें लगा कि शिबू सोरेन के रूप में उन्हें एक ऐसा नेता मिला है जो महाजनों के आतंक से उन्हें मुक्त करा सकता है। धीरे धीरे शिबू सोरेन ने धनबाद के टुंडी जिले को अपना ठिकाना बनाया। वो पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच पलमा नाम की जगह पर रहते थे। बाद में पोखरिया में उन्होंने आश्रम खोलकर धनबाद जिले के टुंडी क्षेत्र को अपना अड्डा बना लिया। वो संथाल बहुल क्षेत्र था। शिबू सोरेन का नाम चारों ओर फैल चुका था। इसी बीच विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर वे झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर चुके थे। इसके बावजूद शिबू सोरेन का अधिकांश समय जंगलों में बीत रहा था। शिबू सोरेन खुद जन अदालत लगाते थे और मामले सलटाते थे। शिबू सोरेन का आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि उन्होंने आंदोलन के साथ साथ कई ऐसे काम किए जिनसे आदिवासियों को लाभ हुआ। जिस जमीन को शिबू सोरेन ने महाजनों के चुंगल से मुक्त कराया था, उस पर वे सामूहिक खेती करवाते थे। खुद शिबू सोरेन अपने सहयोगियों के साथ छोटी छोटी नदियों को बांधकर चेक डैम भी बनाते थे ताकि पूरे साल खेती की जा सके। मुर्गी पालन और सुअर पालन पर शिबू सोरेन जोर देते थे। पढ़ाने के लिए रात्रि पाठशाला खोला था।
उन्हें पता था कि बगैर शिक्षित किए आदिवासियों का भला नहीं हो सकता है। शराब के वे खिलाफ रहते थे और शराबबंदी चलाते थे। शिबू सोरेन का क्षेत्र अब बढ़ता जा रहा था। जंगल से शुरू हुआ ये सफर राजनीतिक पटल तक पहुंच गया। कैसे हुआ ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम दिशोम गुरु के सफर की चर्चा कर रहे हैं। इनका राजनीतिक जीवन भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। कभी हार मिली, कभी जीत, लेकिन इसी तस्वीरों के साथ इनका कारवां भी बढ़ता गया। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 में हुई। कहा जाता है कि 23 जनवरी 1975 को उन्होंने जामताड़ा जिले के चिरुडी गांव में बाहरी लोगों को खदेड़ने के लिए एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। इस घटना में 11 लोग मारे गए थे और इस घटना के बाद उन्हें 68 अन्य लोगों के साथ हत्या का अभियुक्त बनाया गया। वर्ष 1970 में टुंडी विधानसभा में चुनाव हारने के बाद शिबू सोरेन ने हार नहीं मानी और उन्होंने पूर्ण रूप से संथाल परगना को अपनी कर्मभूमि बनाकर झारखंड अलग राज्य निर्माण के आंदोलन का अलग जगाते रहे। शिबू सोरेन 1980 में मध्यावधि चुनाव में दुमका लोकसभा क्षेत्र में जीत दर्ज कर समूचे देश में अलग झारखंड राज्य निर्माण के मुद्दे को स्थापित करने में सफल हुए। 1980 में विधानसभा चुनाव में भी संथाल परगना के 18 में से 9 सीटों पर झामुमो के प्रत्याशियों के निर्वाचित होने से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। हालांकि 1984 के लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन दुमका के कांग्रेस के पृथ्वी चंद्र किस्कू से पराजित हो गए। लेकिन 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में शिबू सोरेन के नेतृत्व में संथाल परगना में झामुमो का जलवा बरकरार रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब बिहार में अपनी पहचान बना ली थी। उसका कद अब सरकार बनाने और बिगाड़ने का मादा रखता था। गुरुजी अब संसद की ओर रुख कर चुके थे। गुरुजी जामा से विधायक चुने गए और उतार चढ़ाव के बावजूद भी उन्होंने संथाल परगना को नहीं छोड़ा। वर्ष 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित विपक्षी गठबंधन के साझा उम्मीदवार के रूप में शिबू सोरेन दुमका से दोबारा सांसद बने, जबकि राजमहल से झामुमो के ही साइमन मरांडी निर्वाचित हुए। 1990 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में भी संथाल परगना में झामुमो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1991 और 1996 में सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे। 1998 में शिबू सोरेन दुमका से बीजेपी के बाबूलाल मरांडी से पराजित हो गए। इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनने का मौका मिला, लेकिन न्यायालय ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। 1999 में दुमका में बाबूलाल मरांडी के मुकाबले झामुमो ने दिशोम गुरु की धर्मपत्नी रूपी सोरेन को मैदान में उतारा। बाबूलाल मरांडी महज 4500 मतों से ही ये चुनाव जीत पाए। इसके बाद शिबू सोरेन 2002 में झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 को राज्य के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद दुमका लोकसभा सीट खाली हो गई, लेकिन इस क्षेत्र पर उपचुनाव 2002 में कराया गया और एक बार फिर शिबू सोरेन दुमका संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। 2004 में एक बार फिर शिबू सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर निर्वाचित हुए। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 2005 में पहली बार और 2008 और 2009 में भी राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2009 के जनवरी में सोरेन तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में राजा पीटर से पराजित हो गए और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद वर्ष 2009 में ही लोकसभा चुनाव के साथ ही जामताड़ा विधानसभा का उपचुनाव हुआ और दोनों में शिबू सोरेन विजयी रहे।
बाद में सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा की सदस्यता बरकरार रखी। गौरतलब है कि शिबू सोरेन अब तक 3 बार राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं और तीनों ही बार वो लोकसभा के सदस्य रहते हुए ही मुख्यमंत्री बने हैं। शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत को आज उनके बेटे हेमंत सोरेन आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आज गुरुजी का आशीर्वाद हेमंत और पूरे झारखंड की जनता के साथ है। झारखंड के सदाबहार नायक को हमारा सलाम। आज हमारे गुरुजी झारखंड और देश की सियासत में एक अहम स्थान रखते हैं। उनके आशीर्वाद से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं गुरुजी के साथ हैं। जोहार।